ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये बॉक्स है, इसको रैंप के ऊपर लेके जाना है, तो इसको ऐसे पुश कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यदि ये कांस्टेंट स्पीड से यदि ऊपर यदि जाता है बॉक्स, तो पूछा है फोर्स क्या लगेगा, है ना, क्या फोर्स लगाना पड़ेगा जो ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा सके। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये हो गया कि ये जो प्लेन के पैरेलल जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो, मतलब इस डायरेक्शन का फोर्स और इस डायरेक्शन का फोर्स जो है बराबर हो। ठीक है, अच्छा ये एंगल दे रखा है एक तो 37 डिग्री, बॉडी का मास दे रखा है 10 kg और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 1/3। ठीक है, तो इसको रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को। इसे ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, mg cos थीटा, ये इसका ये ग्रेविटेशनल फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg sin थीटा। ठीक है, अब चूंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो एक तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब चूंकि ये फोर्स जो है ये भी इस बॉडी को इस सरफेस पे प्रेस कर रहा है, तो नॉर्मल फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये फोर्स है, इसको भी हम रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल 37 डिग्री हो जाएगा। कैसे हुआ दिख रहा है ना, ये वाला एंगल तो 37 होता है, ये तो अपन देख चुके हैं कई बार। तो ये एंगल और ये एंगल 90 है। ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी 37 हो गया। ठीक है, तो इस फोर्स को भी हम रिजॉल्व कर लें, लाल से कर देते हैं। तो ये डायरेक्शन तो हो गया f cos थीटा, और जो फोर्स का परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो हो गया है ना, वो हो गया f sin थीटा। ठीक है, अच्छा नॉर्मल फोर्स तो ये सरफेस जो लगा रहा है इस पे वो ये है। ठीक है, तो एक तो ये हुआ, इसके वर्टिकल कंपोनेंट वाले फोर्सेस जो हैं उनको इक्वेट करते हैं, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो नॉर्मल फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा, f sin थीटा प्लस mg cos थीटा। तो आप देखिए नॉर्मल फोर्स इंक्रीज कर गया बेसिकली। ठीक, अच्छा और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो है वो बराबर होंगे। बराबर इसलिए होंगे क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। एक्सेलरेशन होता तो कोई एक फोर्स एक दूसरे से ज़्यादा होता। तो अलोंग द ये रैम्प जो है फोर्सेस उसको इक्वेट कर देते हैं। तो f cos थीटा वो हो जाएगा mg sin थीटा प्लस f। ठीक है, और f कितना हुआ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू n होता था है, तो म्यू f sin थीटा प्लस mg cos थीटा। ठीक है, तो इसको अब डाल देते हैं यहाँ पे और वैल्यूज डाल देते हैं। तो क्या हुआ, f cos 37 है ना इज इक्वल टू mg sin 37 प्लस म्यू f sin 37 प्लस mg cos 37। ठीक है, अब इसके वैल्यूज डाल दें बस। f इंटू 4/5 इज इक्वल टू 100 3/5 प्लस म्यू जो है 1/3 है, f इंटू 3/5 प्लस 100 इंटू 4/5। ठीक है, तो केवल f रह गया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो f आता है, ठीक है, इसका 1300/9 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका f है। ये 5 को हटा दें, ये 3/5 को डिफरेंटली लिख दिया। ठीक है, अच्छा और फिर पूछा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा।
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन जब एफ आ गया है तो ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ये है, तो इसमें आप वैल्यूज डाल दें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है।